हेलो गाइस, हर हर महादेव। आखिर में टाइम आ चुका है और आज हम जा रहे हैं महाकुंभ की ओर। तो फाइनली हम कह सकते हैं अपना टाइम भी आ गया है। जैसे कि आपको पता है, ये महाकुंभ इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। पूरे 144 ईयर्स के बाद ये मौका आया है एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दिस मोमेंट एंड आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर सो लॉन्ग। सो ये जर्नी हम बैंगलोर से स्टार्ट करते हैं, वेयर आई हैड ए कनेक्टिंग फ्लाइट having a layover at IGI Airport, Delhi, and finally I reached at Amul Sai CCS Airport, that is Lucknow Airport, at late evening. भाई कन्ना, ये यहाँ पे तो बुलडोजर कहीं दिख नहीं रहा है। हम सही जा बुलडोजर रहे हैं? शायद अभी रात हो गया और शायद काम करके अभी छुट्टी लेकर घर में बैठा है। ओके ओके। लगता है सुबह दिखेगा। आगे की जर्नी हम बस के जरिए से करते हैं, जहाँ पे कि हम लखनऊ की आलमबाग बस स्टॉप से यात्रा करते हैं प्रयागराज की ओर। रात में एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हम प्रयागराज बस अड्डे के नज़दीक पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पूरा रोड जैम था, क्योंकि आगे 26 को यानी शिवरात्रि को होने वाले लास्ट स्नान के चलते टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा था। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग देयर इन द बस, वी थॉट ऑफ वॉकिंग ऑफ आवर ओन टिल द बस स्टॉप। और फिर बस स्टॉप से शेयर्ड बाइक हायर करके हम चले जाते हैं अपने एयरबीएनबी की ओर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी एयरबीएनबी पे। एंड फॉर्चुनेटली after trying so much options, we choose to stay here because price was quite convenient compared to other hotels and all, and ये पास भी है and it's a spacious room. तो अगले सुबह हम प्रयागराज के बोट क्लब के ओर जाते हैं, जहाँ से कि हमें आगे नाव के जरिए संगम क्षेत्र तक जाना था। तो इससे पहले हम एक हल्का फुल्का सा नाश्ता करके ऑटो के जरिए चले जाते हैं बोट क्लब पे। जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोट क्लब से पर पर्सन 2000 रुपीज़ देते हुए एक शेयर्ड बोट से हम यमुना जी में होते हुए पावन संगम स्थल पर जाते हैं, जहाँ पे कि गंगा जी और सरस्वती जी आके मिलते हैं। It took us around 1.5 hours to go there and take a dip and come back to the same.
संगम स्थल में डुबकी लगाने के बाद हम सीधे चले आते हैं मेला स्थल में, जहाँ पे कि आप देख सकते हो विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पे कैंप्स वगैरह लगाया गया है, जहाँ पे कि श्रद्धाओं के लिए मुफ्त में भोजन और रहने आदि का व्यवस्था किया गया है। इन्हीं में से ही एक में हम लंगर सेवा ग्रहण करते हैं और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सेक्टर 13 की निकटतम मिली हुई है। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम सेवा माया केंद्र पर संपर्क करें। बिहार जिले की उम्र 8 सेक्टर। इस साल के कुंभ में जो एक अदर मेन अट्रैक्शन था वो था डिजिटल कुंभ, जहाँ पे का 50 रुपीज़ पर हेड की एंट्री फी दे के 3D प्रोजेक्शन तथा एनिमेशन के माध्यम से कुंभ की हिस्ट्री को गहराई से समझ सकते हो। एंड आई मस्ट से इट वाज रियली नॉलेजेबल एंड फैसिनेटिंग। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास। प्रयागराज की इस पावन धरती पे आओ और श्री बड़े हनुमान जी यानी श्री लेटे हनुमान जी के दर्शन ना करो, ये हो ही नहीं सकता था। तो डिजिटल कुंभ के बाद हम सीधे श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर पे जाते हैं, बट ज़्यादा क्राउड और समय ना हो पाने के कारण हम बाहर से ही दर्शन करके मेला क्षेत्र में आगे चले आते हैं। I have seen people talking around me, giving excuses for not being a part of this Mahakumbh. They give excuses like lot of responsibilities, not having enough resources and all. But ये मेले में शामिल होके एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जो भारत के तो धार्मिक केंद्र है वो सिटी में नहीं गांव में ही बसता है, क्योंकि यहाँ पे 80% यात्री ऐसे थे who were traveling with the whole family with the last resource they had, whereas we were sitting inside some fancy office talking about prices, talking about not having enough facilities and all, and that is really shameful for us. उन्होंने न केवल 4 पवित्र मठों पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और बद्रीनाथ की स्थापना की थी, बल्कि सन्यासी परंपरा को जीवित रखने हेतु 10 सन्यासी व्यवस्था का गठन भी किया, जिसके अंतर्गत निर्वाण, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अन्य 7 नामों प्रयागराज बाहर आम बोले बोले महाकुंभ मेला दर्शन होगा गोड़ भी पकड़लु आउ थे महाकुंभ मेला आसवा 144 वर्ष पर। Finally, it's time to say goodbye to Prayagraj. Really grateful for being a part of this Aastha Ki Mahaparv. And one thing that I have realized is plan हम बना सकते हैं but execute करना उसके हाथ पे ही है। Do like, share and subscribe our content if you enjoy it, and stay tuned till the next vlog from Ayodhya. Jai Shri Ram.